जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक है 4 अप्रैल दिन शनिवार और आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो कि आज सुबह 10:09 पर समाप्त होगी। इसके बाद में तृतीया तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:39 पर। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के दूसरे दिन का अध्याय और आज की कथाओं का शुभारंभ करते हैं श्री कृष्ण कवच पाठ से। सच्चे मन, श्रद्धा और धैर्य के साथ इस कवच पाठ को आप पूरा जरूर सुनिएगा। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी हैं, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं और जिसे
धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी
इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है, और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। भक्तजनों, इस कलयुग में जहाँ लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझकर पूजा पाठ, व्रत और भगवान के स्मरण को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, वहीं प्रकृति और देवताओं की महिमा भी कहीं पीछे छूटती जा रही है। लेकिन सत्य यह है कि आज भी अगर कोई सच्चे मन से श्रद्धा करे, पूजा करे, तो भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। वैशाख मास में पीपल वृक्ष की सेवा और जल अर्पण करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। और आज की ये कथा एक ऐसे ही गरीब ब्राह्मण की है जिसने कलयुग में भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी और उसे पीपल देव से ऐसा चमत्कारी फल मिला जिसने उसका जीवन ही बदल दिया। कुछ समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। पहले के समय में जहां लोग ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, उन्हें दान दक्षिणा देते थे, वहीं अब समय बदल चुका था। लोग अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए थे कि पूजा पाठ, दान और धर्म के कार्यों से उनका मन हटता जा रहा था। वह ब्राह्मण घर घर जाकर पूजा कराने की विनती करता, लेकिन लोग कहते, पंडित जी अब इतना समय कहाँ है इन सब चीजों के लिए, काम धंधा भी तो करना जरूरी है। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। कई बार तो उसे और उसकी पत्नी को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी अब इस तरह कब तक चलेगा? लोग अब धर्म कर्म को भूल चुके हैं, हम क्या करें? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, जो लोग भूल रहे हैं वो उनका कर्म है, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान सब देख रहे हैं। उसी समय गांव के बाहर से गुजर रहे एक वृद्ध साधु ने उनकी बातें सुन ली। वह उनके पास आए और बोले, बेटा ये कलयुग है, यहाँ आस्था की परीक्षा होती है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो वैशाख मास में रोज सुबह पीपल वृक्ष को जल अर्पित करो और श्रद्धा से उसकी सेवा करो। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर होगी। ब्राह्मण ने इसे भगवान का संकेत मान लिया। अगले ही दिन से उसने नियम बना लिया कि रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, स्नान करेगा और गांव के बाहर स्थित पुराने पीपल वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करेगा। पहले दिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पीपल वृक्ष सूखा सा और उपेक्षित सा खड़ा था। आसपास गंदगी का ढेर था, कोई उसकी पूजा नहीं करता था। उसने वहां जाकर अच्छे से साफ सफाई की, जल अर्पित किया, दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोला, हे पीपल देव, यदि इस कलयुग में भी आपकी कृपा हो तो मेरी भक्ति को स्वीकार करें। दिन बीतते गए और वह रोज बिना एक भी दिन छोड़े उसी श्रद्धा से पीपल की सेवा करता रहा। लेकिन गांव वाले उसे देखकर मजाक उड़ाया करते, कहते, देखो पंडित जी पेड़ को पानी देकर अमीर बनने चले हैं। ब्राह्मण मुस्कुरा देता, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। धीरे धीरे वैशाख मास समाप्त होने को आया। एक दिन जब वह पीपल के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप रहा था, तभी एक तेज प्रकाश वहां प्रकट हुआ। ब्राह्मण घबरा गया। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी अटूट भक्ति से हम प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ने देखा कि पीपल वृक्ष से दिव्य आभा निकल रही है। वह तुरंत झुक गया। आवाज आई, कलयुग में जिसने भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी वही सच्चा भक्त है। अब तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर होगी।
ऐसा कहकर वह प्रकाश अदृश्य हो गया। अगले ही दिन एक धनवान व्यापारी उस गांव में आया। उसे अपने घर में एक बड़ा यज्ञ करवाना था, लेकिन उसे योग्य ब्राह्मण नहीं मिल रहा था। गांव वालों ने उसी गरीब ब्राह्मण का नाम सुझाया। तब व्यापारी उस ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और विधि से उस व्यापारी के घर जाकर यज्ञ संपन्न कराया। व्यापारी इतना प्रसन्न हुआ कि उसने ब्राह्मण को भरपूर धन, अन्न और वस्त्र दान में दिए। धीरे धीरे उस ब्राह्मण का जीवन बदलने लगा। अब उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती थी। उसकी पत्नी भी खुश रहने लगी थी। वहीं गांव वालों के घर में आए दिन अक्सर कोई ना कोई बीमार रहता, कोई ना कोई दुर्घटना, बीमारी, परेशानी लगी रहती थी। वहीं उस ब्राह्मण का परिवार स्वस्थ था और वे सदा शांति से सुखपूर्वक रहते थे। ये देखकर गांव के जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे पूछने लगे कि पंडित जी, ये सब कैसे हुआ? गांव में तो बाकी सब लोग बड़े परेशान रहते हैं, तुम ही एक सुखी रहते हो। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि ये सब पीपल देव की कृपा और सच्ची भक्ति का फल है। इस कलयुग में भी अगर सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान अवश्य ही कृपा करते हैं। उस दिन के बाद से तो गांव के बाकी लोग भी धीरे धीरे पीपल वृक्ष की पूजा करने लगे, जल चढ़ाने लगे और धर्म के मार्ग पर लौटने लगे। इस प्रकार कलयुग में भले ही लोग पूजा पाठ को भूल रहे हों, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से समय निकालकर भगवान का स्मरण करता है, उसकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पीपल की सेवा भगवान विष्णु की सेवा है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा कार्य भी जीवन बदल सकता है। हे पीपल देव, जैसे आपने उस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। सभी प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय। अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य में आज का अध्याय। और कथा के अंत में आज भी आप भागवत जी की कथा सुनेंगे। भगवान के प्रति भक्ति की कहानियां तो आप सभी ने बहुत सुनी होंगी और आप सभी ये भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वे लोग जो भगवान में न तो आस्था रखते हैं और न ही ये स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान हैं। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। और देर से सुनने के पीछे भी कारण यही होता है कि सभी को अपने अपने जो भी कर्म है, चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, जरूर भुगतने होते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत पाप किए हों और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हों, भगवान की ही भक्ति कर रहे हों, इस जन्म में हमने कोई पाप ही नहीं किए हों, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ेगा। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्यों का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, तब तक अपनी कृपा करते ही नहीं हैं। ऐसे ही एक कहानी है एक बूढ़े बाबा की। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे और अब वे बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े नहीं हुए थे, बल्कि इतने कमज़ोर हो चुके थे कि अब वो बिना किसी की सहायता के अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। वह बूढ़े बाबा इतने कमज़ोर हो गए थे, इतने निशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म भी वे अकेले उठकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में उनके 2 बेटे भी थे, तो वे ही उनके नित्य कर्म करने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो उनके वे बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज़ लगाकर बुलाते तब वे आते। फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि कई आवाज़ें लगाने के बाद वे उनकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया और
अब तो वे 4-5 बार आवाज लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती तो वे बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे हो चले थे कि अक्सर बूढ़े बाबा अपना बिस्तर ही गंदा कर दिया करते थे। ये बुढ़ापा कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बूढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों के और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाया करता और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता नहीं मिलती तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की नजरें भी अब कमजोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा था तो वो था राम नाम का जाप। मन में हर समय, होठों पर हर समय सिर्फ राम नाम बसा रहता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटे भी उन्हें डांटने फटकारने लगते। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच जाना था। उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत बटोर कर किसी तरह अपने बेटों को आवाज लगाई। आवाज लगाते ही अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवाकर उनके बिस्तर पर लिटा भी दिया। बूढ़े बाबा की नजरें बहुत कमजोर हो चुकी थीं। उन्हें यह भी नहीं दिखाई देता था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है वो उनका कौन सा बेटा है। कानों ने भी अब साथ छोड़ दिया था। उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। बूढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन का ये काम हो गया कि जब भी बूढ़े बाबा आवाज लगाते अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहां से चुपचाप चला भी जाता। बूढ़े बाबा की नजरें और कान दोनों ही बूढ़ी हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता था, न सुनाई देता था। लेकिन बूढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज लगाने पर ही आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता और ना ही ये स्पर्श उनके बेटों का था। आखिरकार ये था कौन? फिर एक दिन जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी तो अगले पल फिर से वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम हो कौन? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों मेरी सहायता करते हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उनके कमरे में एक बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहाँ तो कमजोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज को देख पाना बड़ा मुश्किल था और वहीं वह बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वह पूरे जीवन भर लेते रहे वही आज उनके सामने खड़े हुए थे। ये देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। चरणों में गिरकर उनके चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, भगवान मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थाम कर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वो काम मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े तो मुझे ये काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप ये सब करने के बजाय मुझे मुक्त ही क्यों नहीं कर देते? ना आपको रोज रोज मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा और ना ही मैं इस तरह लाचार बेबस सा बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। प्रभु क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले कि ये सब प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी अभी मुक्त कर सकता हूं,
लेकिन फिर होगा ये कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त करवाने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूं। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इसी प्रकार तकलीफें झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो आप इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। बहुत समय पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुए हैं। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक घने वन में जा घुसे। वहां तरह तरह के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्ची नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर होने वाले कार्यों का कुछ भी एहसास नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मैं महाराज होकर इनके आश्रम में पधारा हूं और इनमें से किसी ने भी मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को बहुत अपमानित समझा। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इस बारे में ये कुछ नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विवल होकर शिष्यों से ही कहा, अरे द्विज कुमारों, मैं रास्ते में थका मांदा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य कहने लगे, महाराज, हम लोग तो भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा ही नहीं दी है। हम तो सर्वथा अपने गुरु के अधीन हैं। गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे ही आज मुझे सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये तो सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर धनुष से वे बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी, उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। इसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में वापस आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का ये अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। इस तरह पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्महत्या उसका सदा पीछा किया करती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी वन में आ गए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत उधर ही आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखा तो उन पर बड़ी दया आ गई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को रोक दिया
और वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हो गया और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालने लगा। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने छत्री को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्महत्याएं नष्ट हो गई, जो उसने उस आश्रम में शिष्यों को मारकर अर्जित की थी। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए उसमें संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह मौन हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हो आया। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप होकर मेरा परम भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह भी समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके फिर यहाँ वापस लौट आओ। भगवान विष्णु का ये आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत के सारे रोग क्षण भर में ही दूर हो गए। इसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त होकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां तरह तरह के स्तोत्रों से इनकी स्तुति और वैभवों से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी संदेश दिया था वह सब यथानुसार कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और खुद विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर दिया। इसके बाद महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तभी से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सभी प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु का लोक प्राप्त कर लिया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। आज का महात्म्य यही समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोलिए वैशाख मास की जय, मधुसूदन भगवान की जय। अब सुनिए आज की भागवत जी की कथा। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया और कौरवों और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से और द्रौपदी के केश खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ।
क्योंकि जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता वह यदुवंश तो अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान है। ये यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। कोई यदुवंशों को जीत नहीं सकता। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि की तरह इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। सबको समेटकर फिर अपने धाम में ले गए। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपने सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वो इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान, श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमतया पार हो जाएंगे। इसके बाद परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंशी तो बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा भी करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनका मन सदा भगवान में ही लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया? भगवान के परम प्रेमी हे विप्रवर, उस शाप का कारण क्या था और क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और परम प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी नजर से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैत दर्शी थे। फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? ये सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब राजा परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंहस्कंध, करों में करीकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्णकाम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य बचा था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगल में पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जामवंती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और उन ब्राह्मणों से कहने लगे, ब्राह्मणों, ये गजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। ये आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु खुद पूछने में सकुचा रही है। आप लोगों का ज्ञान तो अमोघ अबाध है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए कि ये कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, ये एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की ये बात सुनकर अब तो वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें से एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए और मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुम्हला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब
सबके सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा कर डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। और इस बारे में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई भी सलाह नहीं ली, ऐसा उनकी प्रेरणा से ही हुआ था। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई और चूरा लहरों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ गया। वो थोड़े दिनों में एक बिना गांठ की घास के रूप में उग गया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी इच्छा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहां दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, वहां से विदा कर देने के बाद भी पुनः पुनः आकर प्रायः रहा ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों और वो भगवान के, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन न करना चाहे? क्योंकि ये बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया और आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और उसके बाद प्रणाम करके फिर उनसे ये बात कही कि संसार में माता पिता का आगमन, पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बहुत ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवानमय भगवत स्वरूप है। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय, प्राण, जीवन सब कुछ भगवानमय हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शन से ही कृतकृत्य हो गए हैं, फिर भी आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं की कि मुझे मुक्ति मिले। तब मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। उस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुव्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही ये प्रश्न किया था। देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम और आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले, यदुवंशी शिरोमणि, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, ये भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वो भगवान का और सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके संबंध में साधु पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वो इतिहास है ऋषभ के पुत्र 9 योगीश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि स्वयंभू मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्नेत्र, आग्नेत्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था।
उनके 100 पुत्र थे और सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से ये भूमिखंड जो पहले अजनाभ वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। ये भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, किंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और फिर 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ, ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुतगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आ गए। साथ ही सभी आदित्यगण, 8 वसु, अश्विनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वेदेव, सांधिगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहीं आ पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य ये था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोकों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से दैदीप्यमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान के दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी का निर्निमेष नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। वे एकटक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदनवन, चैत्र रथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की कि स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षजन भक्तिभाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो, आश्चर्य है प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हो। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। प्रभु, ये भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल पर मुरझाई हुई बासी वनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हो। अनंत वामना अवतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया था, तब ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की 3 धाराएं ऐसी लगती थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हो। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देवसेना निर्भय। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान, आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे ही आपके वश में हैं जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि, मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वात्मन प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया।
आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना भी कर दी और 10 दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। आपने ये सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। सर्वाधार, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका ये कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोग पालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूं। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह ये कि यदुवंशी बल, विक्रम, शूरता, वीरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि रोकती है। अगर मैं घमंडी उच्छृंखल यदुवंशियों का ये विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन, बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये बात कही। भगवान ने उन सभी बूढ़े गोप ग्वालों से जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।